आठवां अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। घड़ी 7:09, ये लेट हुआ है अपन लोग। आगे नहीं। उपदेश का स्वरूप, आवाज नहीं आ रही। उपदेश का स्वरूप, आवाज नहीं। उपदेश का स्वरूप, उपदेश का स्वरूप उप माने आत्मा के करीब ले जाने वाली देशना। आत्मा के करीब, आत्मा के करीब ले जाने वाली देशना का नाम उपदेश है। ये तो उपदेश की क्या परिभाषा है? आवाज नहीं आ रही, बोलो बेटी को। ये तो उपदेश की परिभाषा बोलो। आत्महित का उपदेश, आत्महित का उपदेश। उपदेश माने आत्महित का उपदेश। अब आत्मा माने, अब आत्मा का प्रश्न होगा। सारा जगत शरीर के हित के उपदेश को आत्महित समझता है। आत्मा का हित, आत्मा का मतलब होता है अपन। मिथ्या दृष्टि का आत्मा है अपन, शरीर। अभी हम ध्रुव का उपदेश देंगे तो लगेगा नहीं हमारी बात आई। अभी हम कहें यदि बिच्छू काट खाए तो घबराओ मत, इमली को बीज पानी में घिसो, चिपका दो, ऐसा लगेगा हमारे आधा घंटा में जहर उतर जाएगा। ओ मुझे तो इन बातों की, इसके हित का उपदेश समझ में आता है। माँ बेटे के हित का उपदेश तो देती है, आत्महित का उपदेश नहीं देती। माँ बेटे को रात्रि भोजन क्यों कराती है? हमारा मोड़ा दूर ना हो जाए, आत्मा नरक में जाए, चलो जाए। आत्मा से क्या लेने देना? मोड़ा मोड़ा अमर है, आत्मा थोड़ी अमर है। अब सोचो, थोड़े में ही बहुत कह दिया। पत्नी आपके शरीर का ध्यान रख सकती है, शरीर का भी ध्यान कहाँ रख सकती है? परमार्थ से देखें तो शरीर का भी ध्यान नहीं रख सकते। अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता, बस मैं जाने नहीं चाह रहा। आत्महित, आत्मा माने क्या? आत्मा माने अपन नहीं। आत्मा माने आगम में लिखा हुआ आत्मा भी मैं नहीं। आत्मा में तो एक इंद्री को भी जीव कहा, दो इंद्री को भी जीव कहा, तीन इंद्री को भी जीव कहा, अरे 10 प्राणों वालों को जीव कहा, लेकिन मैं तो चैतन्य प्राण हूं, चैतन्य प्राण हूं। और सीधे सीधे कहते थे ध्रुव है, ध्रुव के करीब ले जाए उसका नाम उपदेश। गुणस्थानों के पास ले जाए वो उपदेश नहीं है, वो जानकारी है। मार्गण स्थान के पास ले जाए वो जानकारी है। 9 तत्वों की ओर ले जाए उसका नाम जानकारी है। ध्रुव के पास ले जाए उसका नाम उपदेश है। समय साजी परमागम इकलौता ऐसा महाग्रंथ है जो उपदेश है। बाकी हम मना नहीं कर रहे, क्यों? उपचार से सबको उपदेश के देती। घर में भी कह देती, पत्नी ज्यादा समझाती पति को तो पति कहता है ज्यादा उपदेश मत दो। हो जाता ना, घर में भी पत्नी पति कह देती बस अब तुम्हारे प्रवचन चालू हो गई। जरा पत्नी बेचारी समझाए पति को, बस तुम्हारे प्रवचन चालू हो गई, तो उधर मत जाओ, अपन ध्यान। 10 प्राणों वाले का हित, 10 प्राणों का हित, वो आत्मा का उपदेश नहीं है, नहीं है। तो सब 8वें अध्याय में तो 4 अनुयोग को लिखा है, उपदेश का स्वरूप। इसीलिए तो उपदेश का स्वरूप बता रहे। 4 अनुयोग में से उपदेश की शैली बताएंगे। अभी तो समय नहीं है, मिलेगा समय हम बताते जाएंगे आपको। 4 अनुयोग में ध्रुव की चर्चा है। क्या कह गए?
चारों अनुयोगों में ध्रुव की चर्चा है। क्या ध्रुव के बिना चारों अनुयोग निष्प्राण है? निष्प्राण है, ध्रुव ही नहीं है तो। जैसे बर के बिना बारात कहाँ है? भीड़ है। पंडित साहब क्या कहते हैं? बारात की परिभाषा बोलो, बारात की परिभाषा बोलो। जब बर के साथ है तो बारात, और बर ही नहीं है तो भीड़। ध्रुव के बिना नव तत्व नहीं है। ध्रुव के बिना चार अनुयोग नहीं है। ध्रुव के बिना द्वादशांग नहीं है। राजमल जी पांडे साहब ने लिख दिया, द्वादशांग कोई जानेगा अपूर्ण लब्धि है। ऐसा तो कुछ नहीं है, विकल्प है। विकल्प के खाते में छोड़ दिया, सिर्फ विकल्प के खाते में। आचार्य कुन स्वामी ने लिखा है, जो आत्मा को जानता है वो द्वादशांग को जानता है। जो आत्मा को जानता है, अब वहाँ आत्मा माने ध्रुव है। 14वीं गाथा में आत्मा माने ध्रुव। जो आत्मा को अर्थात ध्रुव को जानता है, उसने द्वादशांग को जान लिया। बोलो, पढ़ना है द्वादशांग, पढ़ना है द्वादशांग, ध्रुव को जानो। जानो अपने आप को आनंदमयी परमात्मा। सुनो नहीं, जानो। बहुत सुंदर। सुना नहीं? अब पंडित जी की रचना। अरे पंडित जी की रचना नहीं है, तेरी रचना है। तो चलो, उपदेश का स्वरूप बताना है। अब स्वरूप बताना है। साहित्य में एक बात लिखी जाती है, भाषा विज्ञान। भाषा का एक मनोविज्ञान है, भाषा का मनोविज्ञान। ध्यान से सुनना, भाषा अपने आप कुछ नहीं बोलती। भाषा अपने आप कुछ नहीं बोलती। स्वामी जी की भाषा में बोलो, शास्त्रों में तो शब्द हैं, शब्दों का मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में है। इसका मतलब वक्ताओं की जिम्मेदारी है, वक्ताओं की जिम्मेदारी है। वे एक एक शब्द में से ध्रुव कैसे दिखाएं, चरणानुयोग में से ध्रुव कैसे दिखाएं, प्रथमानुयोग में से ध्रुव कैसे दिखाएं, द्रव्यानुयोग में से उलझाओ मत। द्रव्यानुयोग व्याख्या के लिए नहीं है। जो सामान्य का पोषण करे बिना विशेष का विस्तार करते हैं, वे महा अपराध करते हैं। क्या कह गए? सामान्य का पोषण किए बिना विशेष के विस्तार में चले, और विशेष और विशेष और विशेष और विशेष। कहा जरूरत पड़ी विशेष की? फिर से बोल रहा हूं, इस समय हमारे मुमुक्षु मंडल की सबसे बड़ी पीड़ा है, क्यों हमने अंदर में मान लिया सम्यक दर्शन तो होएगा ही नहीं। अब टाइम काटो, और तो कुछ रास्ता ही नहीं। ये तो हमने पहले ही मान लिया सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। इन्हें हो सकता 8 साल की मोड़ा मोड़ी में ये बेचारे बैठे हैं, बेचारे ऐसे बेचारे बैठे, और जब भैया सम्यक दर्शन करके चले जो ये मानता है सम्यक दर्शन कठिन है और आज नहीं हो सकता, वह प्रवचन की गादी के लायक नहीं है। अपलाप करता है, उस सूत्रभाषी है, उस सूत्र लिखा है, उस सूत्रभाषी है। सूत्र थोड़ी कुछ कहते हैं। तुम क्या कह रहे बताओ? बात तो सही है, जितों लगा दिया उस सूत्रभाषी है। आपको नहीं मालूम? टॉपर होना अलग बात है और प्रोफेसर होना अलग बात है। समझ गए? टॉपर किसी भी सब्जेक्ट में टॉपर हो सकता है, लेकिन जरूर थोड़ी पढ़ा सके। प्रोफेसर होना अलग बात है, टॉपर होना अलग बात है। किसी भी टॉपर को अचानक किसी बैंक का मैनेजर नहीं बना सकते। टॉपर है वो, लेकिन मैनेजर नहीं बनाए। क्यों? मैनेजर बनना अलग बात है। नीतियों को समझो, नीतियों को कैसे चलाओगे, ऐसे यहाँ लगाना। बहुत समझना, मैंने गंभीरता से लेना। यहाँ मुझे दोनों एंगल से समझाना है। श्रोता लोग भी ध्यान से सुने और वक्ता भी। यदि वक्ता नहीं मिले तो श्रोता ये सीख जाए कि वक्ता होता तो ये समझाता। श्रोता की ये जिम्मेदारी है। यदि वक्ता होते, गुरुदेव शरीफ होते, पंडित साहब होते, आचार्य कुन स्वामी होते, अमृतचंद स्वामी होते, तो ये कह गए। जैसे बाबा जी की याद आती तो फिर जय कहते, हम एक हैं, मैं एक हूँ, मैं एक ध्रुव हूँ, मैं एक गायक हूँ, मैं जय कह रहे। एक कहना, गायक कहना मतलब बाबा जी की पर्यायवाची बन गया वो। आज की तारीख में गायक कहना हमारे सोनगढ़ का पर्यायवाची बन गया वो। गायक कह रहे हैं, मोक्षी कह रहे हैं मेरे सोनगढ़। ऐसे ही यदि कोई होता तो क्या कहता?
कितनी भी परेशानी आ जाए, कितनी भी, मैं श्रोताओं को समझा रहा हूँ इस समय, वक्ताओं को नहीं, श्रोताओं को, लाख परेशानी आ जाए, हम भूल जाएं, प्रवचन भूल जाएं, स्तुति भूल जाएं, नमो का आनंद भूल जाएं, पंच परमेष्टि भूल जाएं, सब भूल जाएं, और हमारा दिमाग बिल्कुल हील विलान हुए, क्या करें? साहित्यिक शब्द में कहे तो किम कर्तव्य विमूढ़, समझ नहीं पा रहा क्या करें अब, हे भगवान हमरो कल्याण कैसे होएगा? तो गुरुदेव की याद करो, आचार्य कुमकुम स्वामी की याद करो, ये कहते हैं कि तुम तो परिपूर्ण हो, चिंता क्यों करती हो? तुम तो आत्मा हो, तुम चिंता क्यों करती हो? आत्मा समझते हो किसे कहते हैं? आत्मा का मतलब होता है मैं, और मैं का मतलब होता है ध्रुव। चलते फिरते समय आत्मा का मतलब होता है 10 प्राणों वाला। चलते फिरते खाते पीते समय 10 प्राणों वाला, क्या मतलब? 10 प्राणों की रक्षा करते हुए प्रवर्तो। क्या कह रहे? 10 प्राणों की रक्षा करते हुए प्रवर्तो। कुछ समझ में आ रहा है? अब व्याख्या करेंगे तो फिर 1 घंटा लग जाएगी इस बात में। गांधी जी से पूछा भारत की शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए? गांधी जी ने एक लाइन में कहा, बच्चों को सबसे पहले 5 इंद्रियों का सदुपयोग करना सिखाना चाहिए। एक लाइन में क्या थी? 5 इंद्रियों का सदुपयोग। जब आप चलते फिरते उठते बैठते हो तो 10 प्राणों की रक्षा पूर्वक प्रवर्तो। यहाँ से मत खाओ कि खा के गैस बन जाए, यहाँ से नहीं खाओ कि उठ ना पाओ, यहाँ से नहीं खाओ कि पढ़ नहीं पाओ, यहाँ से मत खाओ कि सामायिक नहीं कर पाओ, यहाँ से मत समझा ना, तुम अपने अपनी अकल से लगा ना। परीक्षा के दिनों में आप सब चतुर हो, परीक्षा के दिनों में कितने ही बढ़िया बनो है, लेकिन आप मालूम रात को सोने नहीं, पढ़ाई करनी, पढ़ाई। हाँ, कम खाते हैं, नहीं खाते हैं, कम खाते हैं। क्यों? हमें रात को जगना है, कल का पेपर है हमारा। दोस्तों से बातें नहीं चलती, फोन नहीं चलता, टीवी नहीं चलता, खेलना नहीं चलता, क्रिकेट विकेट भूल जाती। क्यों? यह है इन्हें अपना कार्य करने का अति उत्साह है, हर्ष बहुत है, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। बोलो भैया, क्या सोच करके पढ़ाई करते हो परीक्षा की? बस आज कोई पेपर हुआ है, टॉप कर जाएंगे, और अभी नहीं तो फिर 1 साल और लग जाए। फिर पढ़ने तो पढ़ेगा, 1 साल बाद पढ़ने, जैसे आज ही पढ़ ले, समय दर्शन करना है, लिख ले, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज ही। अमृतचंद स्वामी ने क्या लिखा है? आज ही नहीं, इदानीम, इदानीम। अब तुम पूछो, जइयो मत कोई, अभ्यास कैसे हो जाए, अभ्यास कैसे हो जाए? हम कह रहे अभ्यास से कर्म मीठी कैसे हो जाए? है तो अब भैया कैसे अनुभव हो जाए? तो हो गया। समय दर्शन क्यों नहीं हो सकता? समय दर्शन, जब शक्कर का विश्वास हो सकता है, सोना का विश्वास हो सकता है, तो अपने विश्वास नहीं होगा। कैसे ढोर है, सबको विश्वास करा तो अपना विश्वास नहीं करा। कहूँ ऐसे किए थे लोग, भैया हमें तुम सबको भरोसा है, लेकिन अपना भरोसा नहीं है। अपना भरोसा नहीं मतलब डायबिटीज वाले हो ना, तो रसगुल्ला के समय अब अपना भरोसा नहीं हो। क्या होता है, पंडित जी बहुत सोचा था कि बिल्कुल नहीं खाने, नहीं खाने, नहीं खाने, लेकिन फिर जब लगा जी कर लो करके, अपना ही भरोसा नहीं है। नहीं प्रभु, तू सारे विश्वास का विश्वास मत कर तो चलेगा, लेकिन अपना विश्वास नहीं खोना, पकड़ना है कि मैंने अपना घटाना है। श्रोता इतना सीख जाओ, कुछ नहीं समझ में आए तो अभी मैं परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। इस बच्ची से भी पूछो, इस छोटी सी बच्ची से, बताओ भैया शक्कर का कंटेंट्स क्या है? कंपोनेंट्स क्या था? कंटेंट्स क्या था? क्या कहता है? कंटेंट। शक्कर का कंटेंट क्या क्या है? तो क्या पागल है? शक्कर मीठी हो तो दूध मीठा हो जाए, इतना ही तो बात है, बस इतना ही तो बहुत है। अब शक्कर में ग्लूकोज होते, फ्लूकोज होते, फैक्टोज होते, केटोज होते, कौन कौन से टोज होते, कौन कौन से कहाँ होते, कितनी आयरन, कितना लोहा, कितना हो तो ये कहती। हमें क्या मालूम है कि शक्कर से दूध मीठा हो जाए, बस ऐसे हमें इतना पता है कि हम ध्रुव हैं, बस नहीं मालूम हमें इसकी जानकारी। सम्यक दर्शन इतना सरल, विश्व का सबसे सरल काम है सम्यक दर्शन। सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा मान लो, सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा। ज्यादा अक्कल नहीं हो तो कह रहे
ज्यादा अक्कल हो तो ज्यादा समझ के मान ली। मानो देखो दृष्टांत बहुत सरल है। सम्यक दर्शन जिन्हें करना तैयार ही रही हो, हम तो उनको दे ही आए हैं। अब जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं होने पे मन का सोच रहे हैं 1.5 अकल लियो, एक तरफ दूसरे को कछु नहीं दी तो पंडित जी सम्यक दर्शन दे अब इतनी सी कुंडी लग गई, अब नहीं खुलेगी वह। 1 घंटा बाद उठ के पूछेंगे क्या है पंडित जी, एक तरफ दूसरे को कछु कर सके तो तुम सम्यक दर्शन कैसे दे दो, सर्वक तो दे नहीं सके। अरे तुम तर्क पकड़ रहे हो, भाव पकड़ो। उपदेश में यही तो समझाना, उपदेश का स्वरूप। उपदेश के स्वरूप में यही कहा जाएगा। इदानीम क्यों लिखा इदानीम, बोलो। ये रहा आत्मा। स्वीकार कर दो। गुरुदेव क्या बोलते थे, हथेली पे रखकर आत्मा दिखाते हैं। क्या कहते थे बैंसरी, अरे उन्होंने हलवा बनाकर हमारे मुंह में ही डाल दिया। बैंसरी क्या कहते थे, हलवा गुरुदेव ने अमृत मुंह में डाल दिया। अब तुम फिर भी नहीं गुटको, फिर भी कह रहे बहुत कठिन है, देह मिला के। विश्व में सम्यक दर्शन से सरल दूसरी कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि इसमें कुछ करके विश्वास नहीं करना है का विश्वास करना है। शक्कर मीठी है, अब जाके श्रद्धा कर का आफत है, जब बता दो। सोना पीला है, जब का आफत है, जा तो बता दो। पानी का फार्मूला H2O है, अब जब का दिक्कत माँ तो का मानना तुम जाने। इस जब 3 वस्तुओं की श्रद्धा कर सकती हो तब भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा हो, आत्मा हो। आंख खोले तो 10 प्राणों वाला, आंख बंद तो चेतन प्राण वाला। चेतन प्राण कह करके भी चेतन नहीं पकड़ाना है, ध्रुव पकड़ाना है। ध्रुव दृष्टांत देके जल्दी छुट्टी कर दे बीच में। दृष्टांत देखो कितना सरल है सम्यक दर्शन। हम लोग मेडिकल साइंस नहीं जानते, हमने चेकअप कराया और वहाँ में 10 पेज की रिपोर्ट आ गई कंप्यूटर से। कंप्यूटर से कहा है 2 लाइन की रिपोर्ट आ रही है तो तुम 5000 दे ही नहीं सके। वहाँ में 10-12 पेज की रिपोर्ट हो, फोटो वोटो होत, ऐसे ऐसे कछु कछु होत, फिर कछु कछु लिखो रहे थे ऐसे, और इतनी अच्छी अंग्रेजी होती कि अपन नहीं समझ में आता कछु। हाँ कछु समझ नहीं, लेकिन अपन एकदम विश्वास होत और इतनी अच्छी फाइल दे मोटी सी बढ़िया बस्ता लेके आत। मैं देखा तो रेलगाड़ी में लोग भोपाल कहीं से आए तो स्पेशल लेके आत भाई, तो मन लगा था 10-25 हज़ार को आइटम है। घर आ गए वो धूल खा दो। अब अपन तो पल्ले नहीं पड़ रहा ना कछु, लेकिन डॉक्टर की एक स्माइल ने हमें सम्यक दर्शन दे दिया। डॉक्टर सामने ऐसे रिपोर्ट देगी, कछु नहीं है। अब हमसे पूछे हम काका लिखो टीटी पीटी एटी बेटी काका हो जाए, काका लिखो, हम नहीं जाना था हम कछु। ये तो % होने चाहिए, वही कहते तुम कछु जाना थे 9% का होता है, 8% का होता है, 7% का। वही ने कह दी जो तो 14 होना चाहिए 9 है। अपन समझत कछु नहीं, लेकिन 14 और 9 को 5 को तो समझत ही नहीं 5। लेकिन उसने कह दिया तो अपन खुश। हम जा नहीं पूछा, हमें समझाओ पहले पूरा। अब बाकी व्याख्या समझावे में 22 साल लग जाएंगे, 10 पेज। ऐसे इसकी व्याख्या तिरेंचों ने नहीं समझी, अजैनों ने नहीं समझी, नारकियों ने नहीं समझी। हम केवल 1.5 अकल में मर गए। मैं एक लाइन में बोलूं, मैंने बोल दी थी अभी यार, जो सामान्य का पोषण नहीं करते हैं और विशेष का विस्तार करते हैं वे महाअपराध करते हैं। महाअपराध करते हैं। सामान्य इसकी ओर ले जाओ, शॉर्ट में ले जाओ, ध्रुव की तरफ ले जाओ अपने उपयोग को। अनुयोग, योग माने जोड़ना, आत्मा का अनुसरण करके जोड़ने का नाम अनुयोग है। आत्मा का अनुसरण, ध्रुव का अनुसरण करके जोड़ देना, उधर उपयोग को जोड़ देना। जो उपयोग को आत्मा का अनुसरण करके, ध्रुव का अनुसरण करके योग कर दे, जोड़ दे, उसका नाम अनुयोग। बाकी सबका नाम वार्ता है, विस्तार है। मालूम क्या लिखा है? अलम जलम अलम अलम विकल्प दुष् क्या? हाँ, इन विकल्पों से क्या फायदा? विरम क्या फायदा? फालतू बातें कर रहे। दुकानदार समझदार हो, दुकानदार, बाकी दुकान में कपड़ा तो बहुत हो, लेकिन भाई दिखावे का शौक नहीं है, बेचने का शौक है। ऐसे ही कोई ग्राहक 4-5 कपड़ा देख रहे हो, आज एक कपड़ा को बार-बार देखा, दुकानदार समझ जाए
बहन जी एक बात कहे, हाँ बोलो, तुम्हारी परख बहुत अच्छी है। अब जमाने में फोकस करा दो, फोकस करा दो, फोकस करा दिया उसका। और अच्छे बता, देखो अच्छे को तो कहा है 50,000 रुपये मीटर को भी है, लेकिन सही बताएं, सस्तों पहने फट जाए, नौ पहन लो, और 50,000 की साड़ी 5 साल में एक बार पहनोगी और रखी रखे ट्रांसफ़र हो जाएगी बहू को, पहने ही नहीं पाओगे। हम सही कहे तो जय लो, मैं कहने मतलब वो फोकस करा देता है उसको। तो वही बात, हम विस्तार तो बहुत कर सकते हैं। अब ऐसा भी कह सकता है, कहाँ पसंद करी है कपड़ा 5,000 रुपये मीटर को, ऐसी साड़ी है ऐसी जदेगा, अब खरीद नहीं पाएगी, बाकी पॉकेट में ही नहीं इतने पैसा, बाकी पति भी ये तो ना खरीद पे तो अब कपड़ा भी नहीं बिकेगा, जो वालों भी नहीं बिकेगा, वो तो बिकना ही नहीं था। दुकानदार वहाँ कितना समझदार होता है, फोकस करता है। मैं ये कह रहा हूँ, जिनवाणी कहीं से पढ़ो, कितनी भी पढ़ो, ध्रुव का अनुसरण करते हुए उपयोग को आत्मा में जोड़ दे, उसका नाम अनियोग, और बाकी सबका नाम, खराब शब्द तो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, भी कथा है। जो भगवान आत्मा से दूर ले जाए वो भी कथा है, जो प्रसन्न करने कराने राजी करने में चली जाए वो भी कथा है। ध्रुव की कथा ही कथा है, कथा तो कथा, ये कथा। अब तो समझ में आ गया शॉर्ट। तो जैसे डॉक्टर ने इशारा किया अपन खुश, ऐसे हमारे सर्व भगवान कह रहे हैं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, कोई कर्म तुझे को छुआ नहीं। खुश खुश। पंडित जी सम्यक दर्शन होगा, तुम सर्टिफिकेट काहे मांग रहे, खुश हो जाओ ना। जो सर्टिफिकेट ढूंढते हैं उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। तुम ढूंढ क्यों रहे, कह जय को नाम सम्यक दर्शन है, जो कब गाओ। पंडित जी आज तो आत्मा की बात समझ में आ गई, कह जय को नाम सम्यक दर्शन है। तो सुन, तुझे आत्मा की रुचि नहीं सम्यक दर्शन की रुचि है, और यहाँ से लोगों को पज्जय मूढ़ा कहा है। ध्यान से सुनना, सम्यक दर्शन को ढूंढने वाला कभी सम्यक दृष्टि नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लौकिक से समझाते हैं, लौकिक से। क्या कभी कोई माँ ये कहती है मैंने बच्चे को ऐसे ले लिया और चुप करा दिया, क्या यही ममता है? यही ममता है? पंडित जी सही सही बताओ, हमें तो पता नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं। भिखारनी हो, भिखारनी, अनपढ़ हो, अंगूठा छाप हो, वो भी अपने बच्चे को ऐसे लगा लेती है। वो ये नहीं समझ पाती कि ये ममता है कि नहीं, जो कछु है वही है। बस तुम सम्यक दर्शन ढूंढ क्यों रहे हो? तरंगों में क्यों ढूंढ रहे हो? रोमांच में क्यों ढूंढ रहे हो? अब लोग पूछ रहे क्या पंडित जी अनुभूति में क्या होता है? अब क्या बता रहे, भगवान ने तो मना ही करी, मत बताइए। नहीं मना करी है ना, गूंगे के मुंह को गोड़, जब का मतलब था। फिर भी पूछा था पंडित जी तुम्हें भाव है? तो क्या सो भाव? अब यार हम बता दें, अब यार तीर चलने लगेंगे हमारे ऊपर। ऐसे होत कहीं, ऐसे होत कहीं, ऐसे होत कहीं। लोग पूछेंगे कब हो, तो फिर जब फिर कब हो, फिर कब हो, फिर कब हो। अरे ढोर, अनुभूति में कछु होता ही नहीं है। बस साफ साफ कह रहे, माँ की ममता टटोली नहीं जाती। स्त्री अपना सुहागन पना, पतिव्रता पना ढूंढती नहीं है किताबों में, और कोई आदमी से नहीं पूछा। क्यों? कोई महिला ने दूसरी महिला से पूछा क्या पतिव्रता स्त्री को हृदय कैसे होता है? नहीं, क्या होता है? अब समझाओ, बड़ा मुश्किल है कि जब पति रोटी नहीं खाता तो बाप को हृदय दुख आता है। तो क्या सो दुख आता है? हमारे पति ने तो 1 घंटा रोटी नहीं खाई, तो हमें 3 घंटा दुख, फिर चौथे घंटा हमने तो खा ली। क्या करेगा? तो कैसे दुख आता है? क्या हार्ट अटैक होता है? अरे कोई शब्द नहीं है। सारी स्त्रियां पतिव्रता हैं, ढूंढती, मेरी कहना फीलिंग ढूंढी नहीं जाती। ध्यान रखना, फीलिंग ढूंढी नहीं जाती है। क्यों? वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो जीतने की खुशी कैसे मनाई जाती है कि मट्टी खाता है, खाता तो मट्टी खाते हो जीत जाने के बाद। तो कोई कपड़ा उतार लिए थे, कोई ऐसे ऐसे करते, कोई हिप 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 हो रही करता है।
तो खुशी कैसे होती है? अरे ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। होती है तो होती है। बस याद होती है। मोबाइल में रखता हुआ बाहर बाहर कार वगैरह चलो, तुम कह रहे हो तो मान ले समझ में आ रहा है? अब सम्यक दर्शन सरल है इतना। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, अनुयोग का वर्णन करने जा रहा हूँ। उपदेश अब क्या लिखा है सुनो। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को, एक गजब, 4 अनुयोग का प्रकरण की पहली पंक्ति है मिथ्या दृष्टि जीवों को। फिलोसफरों को नहीं, व्याख्याकारों को नहीं, पढ़ने पढ़ाने वालों को नहीं, ये पहली करुणा है मिथ्या दृष्टि जीवों को। मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। नहीं समझ में आई होगी अब कच्ची? अच्छा, तो बहुत सिंपल लाइन, हम तो कई बार पढ़ चुके, यही तो दिक्कत है, तुम पढ़ चुके। मिथ्या दृष्टि, मिथ्या जानकारी वालों को नहीं कह रहे, मिथ्या दृष्टि सही पढ़ करके भी, सही सुन करके भी जिनकी दृष्टि का मिथ्यापना दूर नहीं हुआ, दृष्टि का मिथ्यापना दूर नहीं हुआ माने ध्रुव की महिमा नहीं आई, अभी भी पर्याय की महिमा आई। थोड़ा वैसी भाषा में बोलो, अभी भी सम्यक दर्शन की महिमा चढ़ी है। तो पंडित तुम ही तो कह रहे थे सम्यक दर्शन, हम कह तो रहे थे जब तक तुम पप्पू हो तब तक हम कहेंगे सम्यक दर्शन करो, और जब तुम प्रौढ़ हो जाओगे तो हम कहेंगे सम्यक दर्शन करा नहीं जाता, ध्रुव की समझ का नाम सम्यक दर्शन, ध्रुव के आनंद का नाम, ध्रुव की समझ का नाम, ध्रुव को स्वीकार करने का नाम। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल बद्धा ने सभी को अनुभव में आ ही रहा है। सहज ही, सहज ही अनुभव में आ रहा है, आ रहा है ना, तो खुश हो जाओ। और क्या करने वाले? एक जनों ने हमसे पूछी पंडित जी कि आत्मा को आनंद कैसे करें? अब जब ये प्रश्न है आजकल, आत्मा को आनंद कैसे करें? मैं जी बताओ, जब तुम गोल्ड पास हो जाए, गोल्ड मेडल से पास हो, टॉपर पास हो जाते, तो वो मोड़ा पूछे थे, पापा हम पूरे हिंदुस्तान में पास भाई, यूनिवर्सिटी में टॉप नंबर 1, अब हंसने कैसे है? नहीं, कैसे आनंद करने बताओ? गोल्ड मेडल पास हो गए, तुझे मोड़ी पूछा थे घर आ गया, मम्मी हमने फर्स्ट रैंक आई, अब क्या करने मम्मी के बताओ? हंसो बेटा, कैसा है? खुश हो जाओ। खुश कैसे हुए? कैसे होते खुश? वो बताया नहीं। क्या कमाल, सब शब्द जाल में उलझ गई गाड़ी, शब्द जाल में। तो इंद्रिय ज्ञान को जानते हो, वहां सब सुख ढूंढ रहे, खुशी ढूंढ रहे, आनंद ढूंढ रहे, क्या ढूंढ रहे, अनुभूति ढूंढ रहे। कुछ नहीं करना, सम्यक दर्शन किया नहीं जाता। कहना व्यवहार है कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। एक ऐसा व्यवहार है जैसे माँ अपने बच्चे से कहती जल्दी बड़ा हो जा, नहीं कहते ना, इतने से मोड़ा मोड़ी हुए छोटे और खूब रोत हुए, और खाए 100 से रात को 12 से 5 रोत हुए, और जब दांत निकले तो बार बार चिरक ले, तो ऐसी गुस्सा आते चंडाली छूटे से अच्छा मोड़ा भाव, हाँ बड़ा हो जाए जल्दी, चिल्ला दे डांट दे, तो वो कितनी जल्दी बड़ा हो जाए? वो बताओ, समय से जैसे हम खूब चिल्लाएं भाई, खूब समझाएं, तो 5 साल को मोड़ा 25 साल को हो जाए, तो कैसे बड़ा हो जाए? तो समझ में आई? एक कहना है कि सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन करना माने अपना विश्वास करो। विश्वास करने में सम्यक दर्शन का परिणमन का क्या लेना देना? नहीं, वो परिणमन होता है, इस पे सब तरंग उठती है, अतीन्द्रिय आनंद होता है, अमृत जैसा स्वाद आता है, और जाने कितनी सारी शब्द आ गए। चेतन की गहरे गहरे पाताल में उपयोग चला जाता है, फिर किसी ने कही आकाश में उतरने लगता है। जिस कहीं मैं नहीं पढ़ी हुई है, और किसी का तिरस्कार नहीं करना, उसका भाव तो समझो भले आदमी आकाश में तैरने लगता है। आकाश में नहीं तैरता है, अब तो वैसे बैठ के आकाश में तैरान लगो, और नहीं कहीं एक गुफा बना ले, सब घुसन लगो, बड़ी मुश्किल है। देखो एक कहावतें होती हैं, कहावतें। अब मैं इस समय हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मैं 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे मुझे 10-15 मिनट हिंदी पढ़ाने में।
अविधा शैली में सम्यक दर्शन होता है, लक्षणा और व्यंजना में नहीं होता। तो व्यक्त होता है उसमें। लक्षणा व्यंजना में होते ही नहीं कछु। लक्षणा व्यंजना तुम नहीं समझो नहीं, हिंदी विंदी अब हम क्या करें। देखो हम ऐसे समझाएं, एक मोड़ा 35 साल का होगा भाई, सगाई नहीं हो रही थी, और फिर एकदम अचानक इतनी बढ़िया लड़की मिली, चौथे काल जैसी माने सुंदर भी थी और घर को काम भी कर लेती थी और सास ससुर की सेवा करने भी तैयार, और कभी होटल में नहीं जाएगी और कहीं टीवी नहीं देखेगी और कोई मोड़ी मोड़ा के संगोच कहेगी नहीं बन, और न चैटिंग न पैटिंग न डेटिंग कच्छु नहीं, और टोटली चौथे काल की। तो ऐसी सगाई होते सही लड़का जब आसमान में उड़न लगत ना, तो कैसे उड़त फिर जो आसमान में। अब वो इतना खुश है कि पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे। जाको मतलब क्या होता है, जमीन पे पैर नहीं पड़ रहे, बिजली चल रहा है। पंडित जी तुम समझा तो नहीं हो। हाँ जही तो हम कह रहे, तुम बहुत समझा तो मगर पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे और आकाश में चलो वो उड़ गया। तुम्हें बात तो समझ में आ गई, और जानी समझ में आई कि ज्ञानी जब ध्रुव के आनंद में होता है तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ती और आकाश में उड़ती है उसकी तरंग। बाबूजी की भाषा में बोलो, ध्रुव मैं हूँ ये समझते ही परिणति सिद्धालय को स्पर्शती है, सिद्धालय को स्पर्शती है, सिद्धालय को। अब जब का मतलब है तो अब तुम ऐसी परिणति उछालो फब्बारे ऐसी, ओ छू गई देख मिला के ढोरों। भाई भाषा का व्यवहार समझो। बड़ा कठिन है जी, कथन शैली में अनुभूति समझाना असंभव है। अब फिर भी कह रहे हैं तो मजबूरी है, और इसीलिए हमने टोटा में आचार्य कौन स्वामी को लिखना पड़ा कि छलम ना गीतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। पहले ही कह रहे हैं हम तुम्हें आत्मा नहीं समझा पाएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे तो मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में कहेंगे, और वैसा आत्मा है नहीं, गुण भेद जैसा आत्मा है नहीं, पर्याय भेद जैसा आत्मा है नहीं, करने से मिलता नहीं, विचारने से मिलता नहीं, मनों में मिलेगा नहीं, वचन काय में मिलेगा नहीं, तीर्थों में मिलेगा नहीं, धर्म अभी नास्ती तो फिर कहाँ मिलेगा? ये तुम ही तो हो, मिलवो का है तो अब एकदम सट्ट हो गई, हमें तो मिलो ही नहीं, तुम ही तो हो। गुजराती में क्या पोते आप, आत्मा पोते आप खुद ही तो। नहीं पंडित जी तुम्हें पता नहीं, हम जैसा पापी ना हुई फिर भाई, अब तुमने अपने आप को पापी मान लिया। भाई को फैसला कर दे रहे, कोई बात नहीं, तुम पापी हो कि पाप के ज्ञाता हो। पाप तुमने करे हैं कि उदय जन्य दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उदय जन्य को तुम अपना क्यों मान रहे हो? टेलीविजन में बम विस्फोट का दृश्य आया तो अभी सम्यक दर्शन क्या कह रहा है तुम्हारा सम्यक दर्शन, कि टेलीविजन में बम विस्फोट और अग्निकांड दिखने पर भी मेरा टीवी सुरक्षित है। ऐसे ही मेरे ज्ञान उपयोग में कर्मों का कांड दिख रहा है, उदय दिख रहे हैं। तुम ज्यादा समझदार हो, तुम एक लाइन में कहते रहे 29 प्रकार के भाव दिख रहे हैं, वो सब में नहीं जी, मैं तो एक ध्रुव भाव। ध्रुव का मतलब उस पर्दे के समान हो जिस पर्दे पर असंख्य सब तरह की पिक्चरें दिखती हैं, काली नीली पीली और बाढ़ और अग्निकांड, लेकिन हमारा पर्दा अछूता है। ऐसे ध्रुव भगवान आत्मा अछूता है। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, अस्पर्शी अनटच। अब तो मुस्कुरा बस, सीखो बस, इतना तो पकड़ लो अपन ध्रुव, और इतना कर्म को दे बस करा, इतना ही तो करना। और क्या करना था कि पंडित जो पसंद नहीं आया तो वो हम हो ही नहीं सकते। जल्दी बोले क्या कही, जो हमें पसंद नहीं, जो भी क्रोध मान माया लोग, ये शरीर जो कसी पति पसंद नहीं आया तो नहीं, पत्नी पसंद नहीं आए, बच्चे पसंद नहीं आए, जो पसंद नहीं आए हटो एक तरफ, 29 भाव में हो हटो। अबे हम नहीं, अब हम कौन बचे, हम तो हम नहीं पंडित। और जो अच्छी चीज लगे वो कि सुनो त्रिकाल अच्छी तो जही है, जहाँ से बढ़िया कोई है ही नहीं। ध्रुव से बढ़िया त्रिकाल में कोई अच्छा हो तो बता दिए। हम मोक्ष को इसलिए पसंद नहीं करते, नाराज तो नहीं हो रही, बोलू नहीं बोले कुछ बात नहीं, हम सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो मोक्ष को बिल्कुल पसंद नहीं करते। नहीं पर्याय नहीं है,
धोखेबाज हैं। कैसे धोखेबाज हैं? मैं इसलिए कह रहे थे, हम नहीं बोल रहे। अरे भाई साहब, एक ध्रुव ने निगोद में मुझे लुटने से बचाया है। बराबर। ये तो संगी पंचेंद्री होने पर जब मैंने ध्रुव का होश करा तब सम्यक दर्शन आया। सम्यक दर्शन तो जब आया जब हम बच गए। पहले से केवल ज्ञान तो तब आया जब कछु काम का नहीं थे। बचा ही नहीं। बता ना, सुरक्षित कौन था? ध्रुव। निगोद में से कौन निकाल के लाया तुमको? और कौन के हाथ से सम्यक दर्शन हुआ? तो ध्रुव ने कहा निहाल, सम्यक दर्शन कहा निहाल करी, केवल ज्ञान ने कहा निहाल करे। वे तब आए जब पूरी मिठाई बन गई, वो बर्क की तरह चिपक गए। अरे तो बर्क लगी। कोई बुरी लगी तो वापस ले रहे हमारे दृष्टान। हम वापस ले ले, हमें केवल ज्ञान की बड़ी इज्जत है, लेकिन कहा बता दें केवल ज्ञान से भी अनंत गुना कोई त्रिकालिष्ट है जिसने निगोद से बचाया है हमको। और मोक्ष में जाने पर भी उसी कृपा से मोक्ष होगा, वो उसी ध्रुव की कृपा से सम्यक होगा, उसी ध्रुव की कृपा से। हम क्या करें बताओ? आपको बताऊं एक बात, देखो समझो, एक सरल दृष्टांत देता हूँ, सरल दृष्टांत। एक वो था ना अलाउद्दीन खिलजी, तो कौन था वो पद्मावती को देख रहा था जो अलाउद्दीन खिलजी। इतना समझदार तो बहुत हो जो तुम नहीं हो। वो रानी ने कहा था हम डायरेक्ट चेहरा नहीं दिखाएंगे, हम दर्पण में दिखा देंगे। स्वान दर्पण में दिखा, तो दर्पण से शादी नहीं करी मैंने। वो अलग दर्पण में जा से कभी मतलब है यही चाहिए हमें तो। अब सुनो, केवल ज्ञान हमारा प्रतिबिंब है, सिद्ध भगवान हमारे प्रतिबिंब है। क्या लिखा है? क्या लिखा है पहली गाथा की टीका में? प्रतिछंद के स्थान पर है केवल सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, केवल ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। ये हमारी फोटो है, सिद्ध रूप से। तो फिर फोटो अच्छी है तो हम कैसे हैं? अरे बताओ तो फिर फोटो तो तब अच्छी आई जब हम अच्छे थे। हम अच्छे नहीं होते फोटो अच्छी कहाँ से आती? और जे आजकल की जो फोटो खींचाते ना, जो चमड़ा की भाई, तो को क्रॉप करके जने का करत कछु फोटो क्रॉप क्या कछु कर ले, क्या कर एडिट और क्या कर ले, नैन का नाम है तुम लोगों के, कछु कर ले भाई। हाँ, हमने कई फोटो देखे होंगे, तो फोटो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा तो आदमी मिलो नहीं। बोले पंडित फोटो शॉप, फोटो क्रॉप क्या कह रहा है? हाँ, जो कछु बम से ये भगवान। अभी कल पढ़ा हुआ, मैंने पहली बार ऐसे देख लिया इसके मोबाइल में, उसमें लिखा है एक देश बना रहे हैं, वहाँ पर AI की सरकार बन रही है। AI के गांधी जी हैं वहाँ के लीडर, AI से गांधी बनाया है और AI से मंडेला बनाया है, और अच्छे अच्छे लोग हैं ना पूरे वर्ल्ड में, तो उनकी सरकार बना रहे हैं और उन्हीं की सब बना रहे हैं, मतलब पूरी वो भाई कोई मैंने करके देख रहे हैं प्रयोग कि यदि सचमुच गांधी जैसी सरकार होती तो क्या होता। अच्छे प्रयोग कर रहे हैं लोग, बाद में भले ही नहीं कर पाए कछु। समझ में आ रहा है कुछ? अरे प्रभु तू AI के भरोसा मत कर, सच मुझे अनादि अनंत परमेश्वर में हो। क्या मिथ्या दृष्टियों को ये उपदेश देने लायक है। क्या कह रहे? मिथ्या दृष्टियों को ये नहीं कह रहे कम पढ़े लिखों को, ज्यादा पढ़े लिखों को। एक काम करो भाई, इस जीव को कुछ खबर नहीं, पहले बाल बोधिक पढ़ाओ, 3 पढ़ाओ, फिर ऐसे पढ़ाओ, फिर पूजा पाठ में लगाओ, क्रियाकांड में लगाओ। मोक्ष जाने की स्टेप टू स्टेप प्लान नहीं बनाया, स्टेप ही नहीं है, स्टेप टू स्टेप प्लान नहीं बनाया, सीधा मिथ्या दृष्टि मैंने, हाँ क्या बोला था मैंने याद है? जिन्हें पर्याय की महिमा आती है ये मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे? पर्याय की महिमा आती है, ये मिथ्या दृष्टि है। इन्हें पर्याय से घृणा है, ये मिथ्या दृष्टि है। जल्दी बोल गए। पिछले दिनों का चमत्कार है जो अभी कह रहे तुमसे। उपदेश शैली में तो कहते हैं मिथ्यात बुरा है और सम्यक तो भला है। रंगनाथ शाकाचार्य जी में गाता है मिथ्यात के समान कोई शत्रु नहीं है और सम्यक के समान कोई। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन टोडरमल जी साहब कह रहे हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि एक परिणति से द्वेष करो और एक परिणति से राग करो, ये अर्थ नहीं है। ए पंडित जी तो तुम सही बताओ, मिथ्यात्व बुरा नहीं है कि सुनो मिथ्यात्व बुरा है, इसका मतलब कोई मिथ्यात्व नाम को आदमी थोड़ी है और मिथ्यात्व नाम का कर्म थोड़ी है, मिथ्यात्व नाम की कोई सत्ता थोड़ी है।
मिथ्यात्व का मतलब है कि तू अपने को ध्रुव नहीं मानता, ये मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बैरी है, मैं तू अपने को ध्रुव नहीं मानता, ये तेरा बैरीपन है। अर्थ तो ऐसे निकालना था। अब आज की तारीख में मिथ्यात्व के ऐसे टुकड़े टुकड़े करा, 3 टुकड़े ऐसे करो मिथ्यात्व 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 मिथ्यात्व, जबरा नहीं अंधेरे में तलवार चला रहे। मिथ्यात्व कुछ हुआ कहीं है का? मिथ्यात्व माने तुम अपने को ध्रुव नहीं मान रहे, ज्ञायक नहीं मान रहे, निर्मल नहीं मान रहे, शुद्ध नहीं मान रहे, अकर्ता नहीं मान रहे, अभोक्ता नहीं मान रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो मोक्ष के लायक ललचा रहे। तुम्हारी भाषा में कहें तो लला रहे। काय लला रहे? लला रहे समझते नहीं समझते? हाँ तो की नहीं भाषा काय लला रहे तो खाए नहीं कहूँ सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए के लायक काय हो तो पंडित जी सम्यक दर्शन के समान मित्र नहीं है। इसका अर्थ करो कि अपने को ध्रुव मानने के समय कोई मित्र नहीं। तो फिर सीधा सीधा अपन ही तो आ गए। कोई हो गलत तो बता दीजिए। मिथ्यात्व माने का था? मिथ्यात्व माने का सत्ता है? कोई कर्म की सत्ता है, कोई है कछु राक्षस माक्षस। लेकिन हमें मिथ्यात्व बोलो लगा था मतलब कोई और सत्ता बुरी है। अरे सिंपल सी बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग। एक पति पत्नी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, रामचंद्र जी और सीता जी दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, प्राणों से ज्यादा चाहते हैं और दोनों ही सती और सता है उनमें कोई शंका नहीं। ठीक है। अब गजब की बात देखो कि लेकिन फिर भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वही मिसअंडरस्टैंडिंग अब का मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वह दूर कैसे वही फिर कितनी जेसीबी लगानी पड़ी, क्या लगानी पड़ी बताओ? मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करके क्या करना पड़ा? कुछ बस अंडरस्टैंडिंग। ऐसे ही मिथ्या माने मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ पुराने दृष्टांत बोलो, बहुत सारे दृष्टांत है पुराने। हीरा को कांच मानता है, कांच को हीरा मानता है, आत्मा को शरीर मानता है, शरीर को ठीक ठीक सरल भाषा ही तो है बिल्कुल। तो अब क्या पंडित साहब ने हम भी पहले मिथ्यात्व को बहुत बुरा मानत थे, तो पंडित जी अभी नहीं मानत कि नहीं मानत है, लेकिन वो तो दमदार नहीं है। पहले हम दमदार मानत थे, तो दमदार नहीं, अब दम निकल गई बाकी। तो पंडित साहब ने ऐसे समझा, देखो अभी जैसे समझा वैसे ही समझा रहे। उन्होंने अपने हाथ में एक कपड़ा ला, देखो समझ जो कपड़ा कालवा है। अशोक जी कैसा है कालवा? देखो जरा अच्छे से, अनुभव कैसा है ढंग से देखो कि तो कालो है, देखो तो साफ साफ कालो, देखो ये कैसे आदमी। तुम लोग काय पे का समझ रहे? पंडित जी तुम्हारी आंखें दिखाए ना नहीं कुछ हो जाता है, पी लिया हो तो सफेद दूध भी पी लो दिखा तो कहीं कुछ गड़बड़ हो तो दृष्टि में दोष है। जी कहोगे दृष्टि में दोष है, वस्तु में दोष नहीं है। ऐसे ही आत्मा तो निर्मल ही था, निर्मल को निर्मल नहीं मानना दृष्टि दोष है, अकर्ता को अकर्ता नहीं मानना दृष्टि दोष है, अभोक्ता को अभोक्ता नहीं मानना ये दृष्टि दोष है। तो अब जान का पहाड़ तोड़ने में, लेकिन पता कल्पना लोक में एक तो बड़ा पहाड़ है, हमें पता है इन विचारन की कोई गलती नहीं है। एक पंडित जी ने ऐसा कठिन प्रवचन करता हो, पता है तुम्हें 8 कर्मन की स्थिति में अनुभाग में 70 कोड़ा कोड़ी, और 70 कोड़ा कोड़ी ऐसा नहीं है। अब 70 कोड़ा कोड़ी कितने सागर, और एक सागर में कितने राजू काजू तो बड़ो गड्ढा, फिर कल्प अल्प क्या पल्योपम, और फिर हमें भी असंख्यात को और पूरा करो ले दो मर गए। हमें वो गड्ढे ही नहीं समझ में आता और बाद में भी टुकड़ा नहीं समझ में आए। उत्तम भोग भूमि और मध्यम भूमि को कहाँ गए और घुस रहे थे दिमाग में, और इन्हें पल्ले के पल्ले में इतने वर्ष होते एक में इतने में, और फिर तेको गुणा कर और ये भगवान। अब जो ऐसा छागा दिमाग में, अब ध्रुव तो बेचेगा, ध्रुव जाना कितने हिरागा। अब पंडित जी बताओ जो 70 कोड़ा कोड़े ना सर गए तो ध्रुव कहाँ से निकल? एक तो वो अतीन्द्रिय अमूर्तिक सत्ता, अब तुम कह रहे हो बहुत ही अच्छी है, लेकिन हमें तो टिप ही नहीं रही। ये है गलती। 70 कोड़ा कोड़ी हमने पढ़ी है, हम पहले करनानियों से पढ़ी है हमने।
70 कोड़ा कोड़ी की सत्ता लोहा जैसी नहीं है, पहाड़ जैसी नहीं है, रुई का ढेर है। जैसे ही मैंने देखा कि मैं ध्रुव हूं, 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति घट के अंता कोड़ा कोड़ी रह गई। अब जा भी तो समझाओ कितने गड्ढा कम भाई। कितनी सारी थी वो सब्जी खत्म हो गई अंतर मुहूर्त में। और अंतर मुहूर्त में 1 घंटा नहीं, 1 सेकंड में 5 उपलब्धियां हो गई। 70 कोड़ा कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी कितनी देर में हो गई? 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा कह रहा है। देखो हम बताते तुम्हें अंतर मुहूर्त, हम समझाते अंतर मुहूर्त। एक काम करो, ये तो बिजली को तार दिया, नंगो एक नंगो तार और तो स्विच करो और तुम यहाँ में हाथ लगाओ, तुम 1 मिनट पकड़े रहोगे तब झटका लगेगा। कितनी देर में लगेगा? इतानी सच में इतनी हाँ जी, ये कहना भी कि विशेषज्ञ बैठे भैया, ये कह रहे तो ही है, तो ठीक है हमने मान ली। हाँ हम कह रहे मैं पढ़ाऊँ ना, करना नहीं होता। 70 कोड़ा कोड़ी माने भुसा को ढेर, रुई का ढेर। मैं नहीं कह रहा हूँ बाबू भाई जी के दृष्टांत पुराने हैं, माने हम ऐसे लोगों क्या। देखो एक बात बताऊँ, मैं बहुत हृदय से कह रहा हूँ, नाराज हुआ तो हो जाना सब लोग, सारे विद्वान नाराज हो सकते हैं मेरे इस बात पर। मैंने विद्वानों से मिलकर के ये सीखा है, बोलूँ कि नहीं बोलूँ? बुरा लग जाएगी तो मान लियो, तुम बुरा ही मानी हो। बहुत दर्दनाक बात है। एक पंडित जी साहब के सिवा मुझे दूसरा कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि ये रहा समय जैसे। स्वामी जी की बात कर रहा हूँ, बहन श्री के बात की बात कर रहा हूँ, सोहानी जी की बात की बात कर रहा हूँ। मैं जो अच्छे हैं उनके तो विद्वानों में ये है कि ये बिना डर के सुधरेंगे नहीं। क्या कहेंगे हम? इन्हें डराओ, ध्यान कराओ, इन्हें डराओ तब जाके राती वो छोड़ेंगे। नरक को डर दिखाओ, निगोद का डर दिखाओ और स्वर्ग मोक्ष का लोभ दिखाओ, तब ये सुधर के मंदिर आएंगे, पहले पूजा पाठ करेंगे, व्रत उपवास करेंगे, तनक सुधरेंगे, तब ये मड़ी मुस्का से पढ़ेंगे और जब पढ़ेंगे तब कहेंगे अपन इन्हें कछु। और फिर इन्होंने 70 कोड़ा कोड़ी बढ़ा दी, वो डरा के सब काम बिगाड़ दिया, पूरा काम बिगाड़, उल्टा उपदेश दे दिया। साफ साफ कह रहे हैं उल्टा उपदेश दे दिया है। ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में उल्टा पड़ गए, उस सूत्र भाषी हो गए, पता नहीं लगता। उस सूत्र भाषी कोई और नहीं है, मिथ्या दृष्टि उस सूत्र भाषी है। दर्शन के क्या लिखा हुआ? अतिचार, दर्शन के अतिचार है, सम्यक दर्शन के अतिचारों की चर्चा है। इसे बहुत शांति गंभीरता सोचना बेटे। ध्रुव के बिना पोषण करिए तुम समझा तो पाए नहीं अतीन्द्रियानंद। टिपिकल बात और बता गए, वो उसमें भारी हो गया। जैसे कोई वो पढ़ाता नहीं, वो क्या पढ़ाता, पंच परावर्तन। तो पंच परावर्तन का एकमात्र उद्देश्य होता है कि अच्छे डर जाए, खूब रोन लगे, कांप जाए, जबकि ये जिनवाणी का मूल उद्देश्य नहीं है। जिनवाणी का मूल उद्देश्य हम बता दें, पंच परावर्तन का क्या है कि तेरे ध्रुव का पंच परावर्तन में कुछ नहीं बिगड़ेगा, और तेरा मोक्ष भले लेट हुए तो हो जाए, तेरा तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे निर्भय कर देने के लिए थी वो बात। हम बचपन से पुलिस सुन के डरते हैं, आज भी डरते पुलिस से। पुलिस बेचारे कुछ करते ही नहीं। हर बच्चे को ये कहना चाहिए, बेटा अपन पुलिस को क्या डर, अपन क्या डर बेटा, कानून को और जेल को। कहा मम्मी हमें डर, हमारे भैया तो कह रहे थे डरा थे बेटा, जो चोरी करे तो वो डरा था, अपन चोरी नहीं करे बेटा, अपन गलत काम नहीं करे, अपन चिड़ात नहीं है, अपन पाप नहीं करे, अपन क्या डर। ऐसे हमारे बच्चों को ये पढ़ाने लायक है, नहीं कर्मों का भय किंचित भय नहीं है, दृष्टि में ध्रुव है। सम्यक दर्शन की हमें जरूरत नहीं है। क्या कह रहे, जरूरत नहीं है, भिखारी नहीं है हम। पंडित साहब ने इतनी सुंदर लाइन बोली है, जिन मंदिर शिक्षालय है भिक्षालय नहीं। यहाँ रत्नत्रय भी भीख में नहीं मिलती, अनुभूति भी भीख में नहीं मिलती। भीख समझ गए, भीख नहीं मांगो, गुरु के सामने जाके मत करो आपकी कृपा से सम्यक दर्शन क्यों हो जाए। बहुत कड़क बात बोल रहा हूँ बेटी, अनुयोग पढ़ा रहा हूँ। अनुयोग ऐसे गलत तरीके से पढ़ाती, मेरी तो तकलीफ होती सुनने में। डराओ क्यों? टोटल जी सामने लिखा है, वो कह रहे नरक निगोद के भय से और स्वर्ग मोक्ष के लोभ से
उदासीनता वही, वो सच्ची उदासीनता नहीं है। कसाय गर्भित उदासीनता है, वो उदासीनता नहीं है। इतने इतने गलत प्रयोग हैं, सॉरी मैं बिल्कुल स्पष्ट भाषा में, इतने गलत प्रयोग हैं। ब्रह्मचर्य कराने के लिए स्त्रियों से नफरत पैदा कराना। पंडित साहब बोले वे भी तो भगवान ही हैं। क्या लिखा है उसमें, उनके पाठ में, नारी का स्वरूप में, पाठ में कितना बढ़िया लिखा है उनका। द्रव्य दृष्टि से देखो तो नारी तो कोई द्रव्य नहीं, वे भी तो भगवान है। तुम समी तो प्रभु हैं, वे भी। पंडित साहब की रचनाओं में देखो ताकत। नहीं बालिका मुझको समझो, मैं भी तो प्रभु संप्रभु। ये पढ़ाओ बच्चों को, डराना नहीं, बिल्कुल डराना नहीं, बिल्कुल नहीं डराना। डराने से कि सम्यक दर्शन कठिन हो गया, डराने से हो गया। जब इतना सरल काम था, सुगम काम था, बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल नहीं डराना, बिल्कुल। और ऐसे विद्वान बनो तो कभी मत डराओ। पढ़ाई नहीं करा रहे तो उनको एक मिथ्या इमेज खड़ी कर रहे हो कि सम्यक दर्शन कठिन है, नंबर 1। और सम्यक दर्शन वो भय पैदा करोगे तब ये धर्म में लगेंगे। ये दोनों ही मिथ्या कल्पनाएं हैं, बिल्कुल मिथ्या, अनंतानुबंधी कल्पना है जी। चलो अब तो आगे क्या लिख रहे हैं। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का मोह क्षय के मार्ग का, मोक्ष मार्ग का मतलब मार्ग माने उपाय, मोह क्षय का। तो मोह क्षय में पहला मोह है दर्शन मोह, और दर्शन मोह का क्षय कैसे हो गया। मैं तो ध्रुव हो गया जी, उपदेश दो बेटा, कर्मों को क्षय करने पड़ेगा। दर्शन मोहनी की सत्ता को काका करने पड़ेगा। उपसम, अखंडक घाट और विक्षुप्ति, और यहाँ से नहीं हो जाए। और तुम्हें तो हुई ही नहीं, तुम टमाटर खा तुम फला खाओ। अरे ये तो बहुत बहुत बड़ा अनाचार है। विश्व में सबसे व्यसन से बड़ा पाप है मिथ्या। अपन तो जैनी हैं, जैनियों को तो मत डराओ कम से कम। हम अभी मुसलमान आ जाए तो सम्यक दर्शन करा सकत भाई। अब मैं समझता हूँ सुनने वाले घबरा हैं, हम तो कॉन्फिडेंस नहीं हमें कि हम कर पे, और वो कर ले। वो जय जैन शासन का प्राण। जैन शासन कहता है, टोटोमल जी सामने लिखा है, सत्य व्यसन से बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। हाँ, सत्य व्यसन से बड़ा पाप कौन सा है? अरे खोल के बोला, ध्रुव को भूलना सबसे बड़ा पाप। ध्रुव को भूलना सबसे बड़ा पाप। 5 पापों का बाप सब पापों का बाप मिथ्या। तो सब पापों का बाप ध्रुव को भूलना। ऐसी पढ़ाई करने की जरूरत है। ये देखो लिखा है, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को, तो दर्शन मोह मिट गया। और दर्शन मोह मिट गया मैंने तुम्हें चला, हाँ कछु होगा हुई है, कर्म में अपन दिखा तो नहीं कर्म, कछु होगा हुई है। अब अभी तो बहुत, अभी देखो ऐसे लोग बोलने वाली हैं, सुनना ध्यान से। सम्यक दर्शन से का भाव, अबे तो 4 इस मोह को बहुत बड़ो काम है। 3 का साथ चौकड़ी बची, अभी तो 1 ही तो गई, 1 ही तो गई, अभी 3 का साथ चौकड़ी बची है। और बेटा केस लॉन्च करने पड़ेंगे और जंगल में सोना पड़ेगा। अभी ध्रुव देख के नहीं बोल रहे, तो उनकी नजर में अभी भी लग रहा है कि सम्यक दर्शन माने 1% काम भाव। अबे तो बहुत काम बाकी है। जाओ बेटा जंगल में, जब पता लगेगी। तो जे अभी फिर ध्रुव नहीं देख रहा, इसलिए गलत प्रवचन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको पता है सम्यक दर्शन अर्थात ध्रुव की स्वीकृति करते से ही पूरे विश्व का समुद्र सूख गया और चुल्लू भर पानी बचा। 3 का साथ चौकड़ी कितनी बची? 96,000 रानियों का भोग चुल्लू भर से ज्यादा नहीं हो रहा है। 6 खंड का भोग, जहां से थोड़ी ताकत आ, और नहीं तो तुम जिंदगी भर रोगे। पंडित जी हमने तो बहुत सोची थी ब्रह्मचर्य में ब्याह होगा, फंस गए। पंडित जी तुम तो छोटे। हम सही कह रहे हैं, बहुत महिलाओं पर देख के दया आती है। मैं 2 चीज़ों से मैं सब जनों निमंत्रण दे रहा हूँ कि तुम सब सम्यक सीधा जी आ जाओ, अपन रोज ध्रुव के गीत गाएंगे। लेकिन हमें मालूम तुम अब यार बंधुआ जैसे हो, बंधे हुए जैसे। क्या करे पंडित जी, एक तो पति और एक प्रॉपर्टी। ये 2 चीजें छोड़ के तुम कहीं नहीं जा सकते। गिरमा से बंधी, गिरमा समझे थे? गाय को गिरमा नहीं होते, खूटा तो इतना ही धरो, समझ कर कैसे जाए। मैंने तो पति और प्रॉपर्टी, ये 2 बेचारी महिलाओं को बहुत दर्द है। वे बेचारी अंदर में चाह रहे कि ध्रुव में खूब
यहाँ सब आनंद की बात चल रहा है, ये तो किट किट पिट पिट है, लेकिन वो नहीं जा सकते। पेड़े पेड़े बिल्कुल साफ साफ कह रहे। तो अब इसे रोने से काम नहीं चलेगा। हमें मालूम है तुम निकल के नहीं आ सकते, नरक से भागने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे गृहस्थी से भागने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम फंसे नहीं है, ये अनुभव तो हम कर ही सकते हैं। हम ध्रुव हैं, हम ध्रुव हैं, हम ध्रुव हैं। ध्रुव को बोलता तो समझाते ही हो, इतने दिन पढ़ा चुके हैं। नहीं समझो तो फिर समझो, नहीं समझ में आए तो गांठ मान लो। जैसे उन्होंने चाणक्य ने, जब तक हम नंद राजा को नहीं हराएंगे गांठ, ऐसे जब तक हम ध्रुव नहीं समझेंगे। जैन शासन का पहला और अंतिम उपदेश है ध्रुव। सुनो, ध्रुव को जानते से ही दर्शन मोह मिट गया, और ध्रुव में रमते से ही चारित मोह मिट गया, और दो मिटे तो बाकी सब सलट गए अपने आप ही, अपने आप ही। अब बीजेपी की सरकार बन गई तो अब जितने वोट डल रहे वो भी हट गए, कहला हम नहीं लड़ रहे। अब सरकार है बीजेपी की बन गई, हम का चुनाव करें। अब वे भी अपने आप ही छोड़ के चले गए मैदान का। मतलब समझ आया कुछ? मतलब जब तुम्हारी सत्ता ही है निपट गई गाड़ी। अभी तुम कहाँ कटने लगता है पता है? आइसक्रीम तो छूटत नहीं, अब खाने पीने तो छोड़ नहीं सके, अब हुंदराने तो है थोड़ा, तो हमके खूब हुंदरा, बस ध्रुव पकड़े रहा। बहन श्री की इतना बढ़िया बोल है, इतना बढ़िया बोल है। ध्रुव की डोर हाथ में आ गई, पतंग की डोर, और पतंग है उपयोग, पतंग है उपयोग, पतंग खूब मटक रही। तुमने देखा है? दूसरा आदमी की वो नीचे हो गई ऐसे, पतंग देखी कब होगी एक देश ऐसे होने लगा, लेकिन जो पतंग उड़ा रहा है बहुत मजा में आ रहा है। तुम्हें देख रही हो पतंग इतनी ऊपर से एकदम नीचे आ गई ऐसे ऐसे। और बात पता है आपका वजह वो कलाबाजी कि यहाँ से एकदम करेगा तो ऊँची हो जाए, फिर ऐसे ऐसे घूम जाए, यहाँ से करेगा तो कट जाए, बात पता है। अब लेकिन देखने वाले तो घबराएंगे। जिसके हाथ में ध्रुव की डोर है उसकी पतंग कहाँ भटकेगी। आखिरकार मोक्ष हुए बिना नहीं गए। बोलो भैया, दर्शन मोह, चारित मोह, 14 गुण कितने कठिन है? बोलो कितने कठिन है? ध्रुव की दृष्टि दर्शन मोह खत्म, और ध्रुव में रम गई। पंडित जी के वही सरल है, एक तो सरल नहीं है। तो हम देखो जात जात में सरल कर दे रहे, खड़े होके बोर्ड पे कर दे, याद रह जात बोर्ड पे, ठीक है कर दें। देखो अब हिलियो मन अब 2 मिनट है, हम 2 मिनट में सब कर दें। चलो खत्म। और ये कैसा है? अरे यार चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ध्रुव, अब तुम जाएंगे परिभाषा लिख लो। ध्रुव को एक शब्द में कहते हैं जिनवाणी में अगुण लघु। ध्रुव को एक शब्द में कहते हैं अगुण लघु। अब लिख नहीं पाए कोई बात नहीं, ऐसे समझो बस। अरे दे बेटा कुछ बात है, अरे टिकेगी हम सरकार। चल, ध्रुव को एक शब्द में कह रहे अगुण लघु। पढ़े लिखे हो, जो नहीं पढ़े लिखे तो अच्छे से पढ़ो। आ माने नहीं, गुरु बने बड़ा, लघु बने छोटा। जो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस सत्ता से कभी लघु नहीं होता और गुरु नहीं होता। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? जिसकी सत्ता कभी घटती भी नहीं है और बढ़ती भी नहीं, उसका नाम है अगुण लघु। अगुण लघु शक्ति, इसके कारण द्रव्य घटता बढ़ता नहीं है, क्षेत्र घटता बढ़ता नहीं है, संख्यात प्रदेश, काल अनादि अनंत, और भाव में अनंत गुण अनंत शक्तियाँ, एक टोटल प्रॉपर्टी। अब अगुण लघु में पकड़ना तो हम 4 बातें नहीं कहेंगे। मैं माने ध्रुव, ध्रुव माने अगुण लघु। अब तुमको सबको ये लग रहा होगा, मैं जानता हूँ 90% लोगों को ये लग रहा होगा कि ये पंडित जी की शैली बढ़िया है और सब हंस रहे तो अपन चुप रहो, लेकिन है जो सब झूठी झूठी। ध्रुव ही ध्रुव जाने कहाँ को ध्रुव, क्या सो ध्रुव, कहाँ को ध्रुव, कह रहे कुछ है ना कुछ। मैं सबको बिल्कुल दिमाग में जेल हुई है, बिल्कुल पक्की बात कह रहे। अब जो तो हमारे पढ़ने को होता है तुम कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन जब पक्की है कि तुम मानोगे नहीं। तो हम तुम्हें बिल्कुल बता रहे जिनवाणी की भाषा में कि अगुण लघु का मतलब होता है जो घट बढ़ नहीं होती। अब तो इस ध्रुव को देखते से, अगुण लघु अनुभवते से ही मोक्ष कैसे हो जाएगा? दर्शन मोह, चारित मोह का अंत कैसे हो जाएगा? प्रश्न तो हो गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ, क्रोध तब आता है जब हानि हो, लेकिन मेरे स्वरूप में अनादिकाल से हानि नहीं हुई, तो न भूतकाल के बारे में क्रोध है न वर्तमान में क्रोध है। वर्तमान के देह, संयोग, कर्म, उदय को देख करके कोई क्रोध नहीं आ रहा।
क्योंकि मेरी सत्ता तो अगु लगू है। जब घटी नहीं तो क्रोध क्यों, और जब बढ़ती नहीं तो मान क्यों? हम हमारी तुम्हारी ध्रुव की सत्ता समान है, सिद्ध समान सदाबंद में, अपनी सत्ता बड़ी हुई नहीं तो मान नहीं। फिर मायाचारी कब करे? जब मायाचारी से बड़ा है, जब बढ़नी ही नहीं है तो मायाचारी बेकार गई। और लोभ तो तब वो जब बड़ा है, तो जब बड़ा तो नहीं है तो लोभ भी खत्म होगा, तो 4 कसाय खत्म हो गई। और 4 कसाय जब खत्म हो जाए तो 5 पाप कर दम नहीं बची, करके बता दो। बिना 4 कसाय के कोई 5 पाप करके बता दो। और जब 5 पाप नहीं कर सका तो सप्तव्यसन भी नहीं है। 1 सेकंड में एक ध्रुव मानते ही महल गिरेगा, पूरा महल गिरेगा, पूरा महल गिर गया। कहाँ के कर्म, काय को कैसा। और तुम अभी एक डर रहे, चिमा रहे, पंडित जी मोह नहीं छूटा। कहाँ को बताइए कितना है? पंडित जी गुस्सा होता, इतना नहीं देखोगे तो तुम आएगी, इतना नहीं देखोगे तो तुम झूठी कहोगे कि नहीं आ रही। पंडित जी जिठानी इतनी चिल्लात रहे, हमने कच्छु नहीं खाई। हम कह रहे फिर भी तुम्हें क्रोध है, तुम कच्छु नहीं कर रहे तो भी क्रोध है। कहीं तुम्हें जिठानी बुरी तो कह ही रही और तुम्हें बुरी लगा ही रही। सो तुम ना बाको बुरो अच्छो देखो, पूरा अगुण लगू, और ना अपना अगुण लगू देखो। अब हम कह रहे तुम सब बुराई करो और हम इधर देख रहे, हमें गुस्सा का हुआ है? हमारे तो कुछ घटे ही नहीं रहा, और बढ़ नहीं रहा तो मान नहीं, मोक्ष में जाके भी नहीं बढ़ जाए। इसलिए भविष्य का भी राग नहीं, भविष्य के मोक्ष का भी राग नहीं, और भूतकाल के निगोद परिणति का भी द्वेष नहीं। ये है सच्ची वीतरागता, ये है सच्चा ध्यान। और इसी को मैंने कल आज रात को इसको पढ़ाया 4:30 बजे। ज्ञानम ज्ञानी प्रतिष्ठित, ये है वो ज्ञान प्रतिष्ठित। जिस ज्ञान में ध्रुव दिखाई देता है वो ज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त कर गया। और ऐसा प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला ज्ञान 14 गुण स्थान पार करके अपने आप ही मोक्ष चला जाता है। पूरा पढ़ा दिया आपको शॉर्टकट। अब बता दो कछु बच गया हुआ? जो ही ध्यान है, जो ही यम है, जो नियम है, जो संयम है, ये लिखा है नियम सारणी में। पूरा नियम सारणी इसकी परिक्रमा करता है। पढ़ा दिया शॉर्ट में। अब का बच्चा सो बता दो। अब दिक्कत क्या है? जाए हम देखना ही नहीं चाहते। पंडित जी ये सास खराब है, ये पति वैसे तो अच्छे हैं लेकिन हर एक के पास एक लेके हैं। कोई पति अच्छे हो तो खड़े हो जाए। एक भी पन में ऐसे लिख के नहीं देंगे हमारे पति अच्छे, वैसे तो अच्छे, हम वैसे आगे बात किसी को देखो रह जाते हो गर्भित शुद्धता। चलो कोई बात नहीं, मैं देख कह रहा हूँ। अब इतनी सी बात मान लो बस। अब इसमें जैसे नहीं समझ में आया तो अपने गोष्ठी करो, चर्चा करो, वार्ता करो। हम 4 आदमी की चर्चा फिर करें। ओम नमः शिवाय।